हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जन्नत से। देखिए, मैं एक बात और बोलूँगी आप सबको कि आप लोग मुझसे जो भी काम कराए हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड या कुछ भी, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप लोग का पैसा या कोई भी चीज़ कहीं नहीं जाएगी। मैं अगर आपका काम कर रही हूँ तो मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से काम करूँगी, और आपको अगर कोई चीज़ लेट मिल रही है तो समझो उसमें आपका भला ही है। मुझे आपके पैसों से किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो ऑलरेडी निस्वार्थ मन से इतना बड़ा खर्चा करके आ रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे मेरे खुद के लिए पूजा करनी रहती ना, मेरे बच्चों के लिए, तो मैं यहीं पे बगलामुखी में, दतिया में या कहीं भी करवा सकती थी। स्पेशल आप लोग के लिए कामाख्या गई, और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के साथ आप सबका घर हो, सबकी सारी विश पूरी हो ना। तो पंडित जी के कहे मुताबिक दिवाली के बाद जाके मुझे 10 महाविद्याओं में पंचबली करवानी, मतलब हर ऐसी जो एक बगलामुखी की पूजा नहीं, 10 महाविद्याओं की पूजा होगी, जिसमें कम से कम नहीं कुछ तो भी 50-60 लाख खर्चा होगा। और तब मुझे पता है कि मेरे सारे ग्रुप वाले मुझे काम कर देंगे। तो भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, याद रखो। और जहाँ तक रही माया मैडम की बात, एक बात याद रखना, इन लोग को समझा समझा के थक गई। इन लोगों को कानून की भाषा समझ में आती है तो हम कानून की भाषा से ही बात करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरा ऑरा पता है कि अगर मैं अब पुलिस स्टेशन में भी जाके खड़ी हो जाऊँ तो मुझे इतनी गारंटी कि डीएसपी भी खड़े होकर पहले सबसे पहले मुझे नमस्ते करेगा, और उसके बाद वो अपना काम करेगा। और जो काम करेगा बाकायदा, क्योंकि मैं वाइट में रहने वाली हूँ, ठीक है। मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया है। आज तक मेरे नाम पे कंप्लेंट भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। और जो लोग मेरे पर इस तरह से बात करें ना, उन सबका पहले रिकॉर्ड चेक करो कि उनका बायोडेटा, पिछला बैकग्राउंड क्या है। मेरा बैकग्राउंड देखो और उनका बैकग्राउंड देखो, ठीक है। तो सबसे पहले ना, आप जानते हो कि वाइट कॉलर वालों से लोग डरते हैं। चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोर्ट कचहरी वाले हो, चाहे पॉलिटिक्स वाले हो। जो वाइट कॉलर वाले रहते हैं ना, हर जगह से क्लीन रहते हैं ना, उनसे सब डरते हैं। मेरा सब इनकम टैक्स, रिटर्न सब क्लियर है। मैं सीधी सीधी बात कहती हूँ, अगर आपका पैसा है मुझसे प्यार से बोलो, आके बैठ के बात करो, चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उंगली करोगे तो हमें भी आता है उंगली टेढ़ी करने का। अभी मैंने मेरी बा को, मेरे कैलाश महाराज को, मेरे ग्रुप में हाजिदा को, सुनीता को, सबको मैंने माया मैडम के भाई की फ़ोटो भेज दी। सिर्फ अकेले मैं काम नहीं करूँगी। कल हमें कुछ काम नहीं किसी का भी। कल हम एक ही काम करेंगे कि इसके भाई को 307 के केस में अंदर डलवाएंगे। फिर मैं देखती हूँ कि माया मैडम का पति, माया मैडम का जेठ जाके बचा सकते हैं क्या, बचा लो। और माया मैडम की जेठ की भी मौत लानी है, क्योंकि माया मैडम की सास को बहुत चर्बी, अभी भी मेरे नाम पे बकरा मुर्गा काटने को देख रही है ना। और माया मैडम की माँ, अगर उसने दोबारा गोराई में पैर रखा ना, तो एक बात याद रखना कि तू अपनी बेटी की जान से जाएगी। तेरे इकलौते बेटे की मरने की खबर आएगी तेरे को, याद रखना। तूने ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को मारा है ना, तेरी पोती तो मरने ही वाली है, ठीक है। तुम्हारे साथ, तुम लोग सोच रहे हो हमारे साथ क्या, तुम लोग ने अभी तक जितने पाप किए ना, अब उसकी सज़ा दे रहे हैं भगवान। और इस पाप में जो भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, सबको उसकी सज़ा मिलेगी। मज़ा देखो। पहली शुरुआत है कि तेरा बेटा 307 के केस में अंदर जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कौन माई का लाल उसे बाहर निकालता है, ठीक है ना। फिर तेरी बेटी को भेजना पुलिस वालों के सबके खटिए गर्म करने के लिए, तो करके छुड़ा के लाएगी। जो अब पंगा लिए तो भोगना पड़ेगा, बस, ठीक है। जय माता दी।